हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों आई होप आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और आप अपने जीवन में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और आज के वीडियो में मैं कोई बैंकिंग इंडस्ट्री का या इकोनॉमी का या अर्थव्यवस्था का या फाइनेंस का कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं करूँगा आप सभी के साथ। आज मैं आप सभी के साथ एक बुक को डिस्कस करूँगा जिसका नाम है फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग। दोस्तों ये जो किताब है ये स्वामी विवेकानंद जी की जीवन के ऊपर, जो स्वामी विवेकानंद जी ने अपना जीवन दिया है और जो उनका मैसेज है, कई भागों में उसको इस बुक में बांटा गया है। स्वामी जी का जीवन हम कह सकते हैं दोस्तों एक विराट जीवन रहा है और सभी भारतीयों के लिए वो हमेशा रहे हैं इंस्पिरेशन। दोस्तों आई स्ट्रांगली रिकमेंड, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इस किताब को ज़रूर खरीदें। बहुत सस्ती किताब है दोस्तों, 30 रुपये की किताब है, ओनली 30 रुपीज़। ये किताब आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। किताब का नाम है फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग ऑफ स्वामी विवेकानंद। आप गूगल पे, अमेजन पे इसको टाइप करेंगे, आपको बहुत सारे रिव्यूज़ आ जाएंगे, आपको बहुत सारे माध्यम मिल जाएंगे ये बुक परचेज करने के लिए। दोस्तों मेरे लिए आज का ये वीडियो और भी खास है क्योंकि मैं स्वामी विवेकानंद जी को, जैसे पूरा भारतवर्ष, पूरी दुनिया बहुत मानते हैं और मेरे जीवन में बहुत उससे बहुमूल्य मैं कहूँ योगदान रहा है स्वामी विवेकानंद जी की टीचिंग्स का, उनके लिटरेचर का, उनके थॉट्स का। जब भी मुझे जीवन में कोई डिफ़िकल्टी आती है, परेशानी आती है, चुनौती आती है, तो मैं स्वामी जी की जो टीचिंग्स हैं उसी को मैं एक प्रेरणा के रूप में लेता हूँ और अपने जीवन को मैं उन पर्टिकुलर मोमेंट पे, जब इंसान बिल्कुल हारने वाला होता है, तो स्वामी जी के जो विचार हैं, जो उनकी टीचिंग्स हैं, वो एक हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं और मेरे लिए तो बहुत ही करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है और जो मेरा ऑडियंस है, मेरा ऑडियंस भी यूथ ही है, 18 साल से लेकर 28-30 साल के बीच में, जो आप अपना करियर बनाने के एक 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 जद्दोजहद में लगे हुए हैं। सो दोस्तों ये जो किताब है फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग, ये किताब लिखी गई है स्वामी तथागत नंदा जी ने। ये भी रामकृष्ण मिशन के एक बड़े सीनियर लेवल के मंक रह चुके हैं। ये किताब स्वामी विवेकानंद जी के जो जीवन के कई अनुभव हैं, उनके जो टीचिंग्स हैं, जो वो सिखाना चाहते थे, उसके ऊपर ये किताब बेस है। हालांकि दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी को तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बुक्स लिखी हैं, उनके स्टेटमेंट्स, उनके लेटर्स आज भी एक आम इंसान को जीवन जीने के लिए, और जो ये जीवन है हम कह सकते हैं एक युद्ध है, इसको जीने के लिए इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों जब मैं बहुत छोटा था, आई वुड से मैं शायद क्लास में 5th में होऊंगा आई वुड से, तो मैंने एक एक कोट पढ़ा था। तो वो कोट मैंने कहीं किताब में पढ़ा था, उस समय तो सोशल मीडिया होता नहीं था। ये मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 1995 1997 के आसपास की। तो उसमें एक कोट था कि अगर आप एक पहाड़ से कहोगे पहाड़ हिल, तो मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि वो पहाड़ भी हिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे उस समय समझ में नहीं आया, पर स्वामी विवेकानंद जी को मैं एक भगवान के रूप में उस समय पूछा था। आज भी मैं काफ़ी उनको पूछता हूँ। तो मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान एक पहाड़ को कहेगा कि पहाड़ हिल जा, तो पहाड़ उस इंसान के लिए रास्ता बना देगा। पर दोस्तों जब थोड़ी सी जीवन के अनुभव हुए, थोड़ी सी उम्र भी हो रही है, तो अब मुझे समझ में आया है कि स्वामी विवेकानंद जी क्या कहना चाह रहे थे। वो ये कहना चाह रहे थे कि इंसान के अंदर इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि अगर वो कहेगा कि इस पर्वत को भी हटना पड़ेगा मेरे रास्ते
कि अगर मेरे रास्ते के सामने आएगा तो पर्वत को भी मैं हटा दूंगा। और दोस्तों, ये जो एक छोटी सी कहानी है, इसको चरितार्थ किया है एक बहुत फेमस व्यक्ति थे बिहार के, जिनके ऊपर एक बहुत फेमस किताब भी बनी है, मूवी बनी है, मांझी, द मांझी मैन, द माउंटेन मैन। तो देखिए, उस व्यक्ति ने अपनी एक जिद बना ली कि नहीं, मुझे, मेरे घर में किसी की मृत्यु हुई है इस दिक्कत की वजह से, तो किसी और को दिक्कत नहीं हुई है। और उसने देखिए अकेला छेनी और हथौड़े से पूरा का पूरा पहाड़ ही तोड़ डाला। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस किताब के लिए। और दोस्तों, ये जो किताब है इसका मैं डिटेल में आपके लिए एक रिव्यू करूँगा। रिव्यू करने की तो दोस्तों मेरी क्षमता नहीं है। जो स्वामी जी के विचार हैं, जो उनकी जीवनी है, जो उन्होंने जीवन जिया है, उनसे तो हम एक बस प्रेरणा ले सकते हैं। बट मैं इस किताब के माध्यम से, इस किताब के जितने भी भाग हैं, मैं हर भाग का एक वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों, और मैं आपको बताऊँगा कि उस भाग में क्या लिखा है। हालांकि मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी ये किताब को पढ़िए, क्योंकि जब आप इस किताब को पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको जीवन का एक अलग ही पहलू नज़र आएगा। और मैं तो कहूँगा कि आप रामकृष्ण मिशन जाया कीजिए, देखिए, इनका लिटरेचर पढ़िए, वहाँ पे जो सीनियर मंक्स हैं उनसे बात कीजिए। दोस्तों, जीवन तो पल पल बह रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो किताब का नाम रखा गया फियर नॉट, बी स्ट्रॉन्ग। ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि स्वामी जी जा चुके थे, और उसके बाद जो उनके जूनियर मंक्स थे, उनके बाद आने वाली जो पीढ़ी थी, उन्होंने इस किताब का नाम फियर नॉट, बी स्ट्रॉन्ग क्यों रखा। अब दोस्तों, अगर हम इस किताब की बात करें तो ये किताब करीब करीब आई वुड से 2013 में प्रकाशित हुई थी, इसका फर्स्ट एडिशन फियर नॉट, बी स्ट्रॉन्ग का। तो स्वामी जी ने दोस्तों जीवन में एक ही बात करी है जो मुझे समझ में आई है। वो बात करते थे शक्ति की। वो कहते थे कि शक्ति ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु है। अगर हम में से कोई भी इस जीवन को इस जीवन के जो एक मझधार है, इसको पार करना चाहता है, तो एक ही उपाय है, शक्ति। उनके कई जितने भी उनके कथन हैं, थॉट्स हैं, लिटरेचर हैं, उनकी राइटिंग्स हैं, वो हमेशा ये कहते थे कि क्या आप अपने आप को मजबूत फील करते हो। तो दोस्तों, जो उनके अनुयायी हुए, जो उनके रामकृष्ण ऑर्डर के नेक्स्ट मंक्स हुए, तो ये किताब लिखी गई फियर नॉट, बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्वामी जी का एक ही दोस्तों उद्देश्य था कि वो भारत की जनता को एक बहादुर आई वुड से एक एक बहादुर व्यक्ति के तौर पे देखना चाहते थे। और स्वामी जी मानते थे कि इंसान के सारे दुखों का कारण है कमजोरी, और ये मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों, जो ये किताब कहती है, किताब का पहला भाग में हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं दोस्तों। अब किताब का पहला भाग में कहा जाता है स्वामी जी को द साइक्लोनिक मंक। ऐसा क्यों कहा गया दोस्तों, द साइक्लोनिक मंक? क्या होता है साइक्लोन दोस्तों? साइक्लोन का मतलब होता है तूफान। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं जब स्वामी जी का जन्म हुआ था, और उस समय भारत बहुत ही गरीबी में था, और उस समय भारत अंग्रेज़ों के बिल्कुल चंगुल में फंसा हुआ था। हम सब गुलाम थे, और अंग्रेज़ों के आने से पहले हम, जो ये मुगल रूल आया था, हम इनके गुलाम थे। तो स्वामी जी जब बड़े हुए, और जब उन्होंने भगवान ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से अपनी दीक्षा ली, जब रामकृष्ण परमहंस भगवान के स्वर्गवास के बाद जब वो ब्रह्मलीन हो गए, तो उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि हम साधु सबको वचन देते रहते हैं, सबको हम ज्ञान बांटते रहते हैं, पर क्या हमारे ज्ञान बांटने की अभी आवश्यकता है? क्योंकि उन्होंने देखा दोस्तों कि भारत की स्थिति तो बहुत ही दयनीय थी। उन्होंने देखा कि अंग्रेज भारत की महिलाओं से अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करते थे, और उन महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को जीवन भर के लिए सिर्फ 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये की पेंशन दिया करती थी।
तो स्वामी जी को साइक्लोनिक मॉन्क कहा जाता है क्योंकि भारत में भारतवासियों को और भारत की शक्ति का दोबारा से उन्होंने जो भारतीयों को जगाने का प्रयास किया, इसीलिए उनको साइक्लोनिक मंक कहा जाता है। दोस्तों, वो कोई स्वामी जी को हम क्यों याद करते हैं? स्वामी जी को हम याद करते हैं क्या सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने उपनिषद को बढ़ावा दिया, भगवत गीता को बढ़ावा दिया, या उन्होंने सिर्फ बढ़ावा दिया वेदास को? नहीं, स्वामी जी को हम याद करते हैं एक पेट्रियट के रूप में भी। आपको जान के दोस्तों हैरानी होगी कि भारत के जितने भी बड़े से बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, सभी अपनी इंस्पिरेशन स्वामी जी को मानते थे। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा दोस्तों, जो भारत के ऑफिशियली पहले प्रधानमंत्री थे, आई थिंक 1943-44 में जब आज़ाद हिंद फौज ने बनी थी, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस नेताजी को अपना पहला प्रधानमंत्री भारत का घोषित किया था। तो सुभाष चंद्र बोस के पीछे जो इंस्पिरेशन थी वो स्वामी विवेकानंद जी ही थे। ऐसे बहुत सारे दोस्तों हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, जिनके बारे में आपको मुझे पता भी नहीं, वो चाहते भी नहीं थे कि हमारे बारे में किसी को मालूम पड़े, बट दैट इज़ अ वेरी हाई लेवल ऑफ लीडरशिप दोस्तों। तो दोस्तों, स्वामी जी को साइक्लोनिक मॉन्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के युवा को, भारत की जनता को और भारत एज अ होल को उठाने का प्रयास किया कि जिस दयनीय स्थिति में हम और आप थे, हम अपने आप पे भरोसा खो चुके थे। कई सौ साल की गुलामी मुगलों की, उसके बाद गुलामी अंग्रेज़ों की, और भारत जो एक राम का, कृष्ण का देश था, शंकराचार्य का देश था, तो भारत पूर्ण रूप से इतनी दयनीय स्थिति में कैसे आ गया? तो स्वामी जी ने ये सोचा कि मैं इनको बाद में निपटूंगा अंग्रेज़ों से, पहले तो मैं अपने देशवासियों को ही उनकी दोबारा जो शक्ति थी उसका एहसास कराता हूँ। दोस्तों, मुझे याद आता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने किसी न किसी किताब में मेंशन किया था कि भारतीय भी अपनी शक्तियों को भूल गए हैं, जैसे हनुमान भगवान अपनी शक्तियों को भूल गए थे। तो स्वामी जी ने ये उठाया बीड़ा कि मैं सिर्फ अपने मोक्ष के लिए ध्यान नहीं करूँगा, मैं भारत को जगाऊंगा। इसीलिए उनको साइक्लोनिक मंक कहा जाता है। वो साधु जिसने भारत की नव चेतना को हिला दिया, वो साधु जिसने भारत जो गुलामी में दबा हुआ था, फंसा हुआ था, और इतनी खराब, डरी हुई, दयनीय स्थिति थी हमारी, उससे बाहर निकालने में जो सबसे बड़ा योगदान दिया वो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। दोस्तों, इसी भाग में गुरुदास महाराज जी, जो एक विदेशी थे, डच सिटीजन थे यूएस के, वो जब बाद में स्वामी अतुलानंद जी बन गए, उन्होंने कहा कि ही केम विद अ ग्रेट फोर्स। ये पहले भाग के ही बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, और मैं आपको हर भाग का डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा। उद्देश्य यही है मेरा कि मैं आपको डिटेल में इस बुक के बारे में समझा पाऊँ, और शायद कहीं ना कहीं मैं भी अपना कुछ योगदान दे पाऊँ। शायद आप मेरे से सुन के इस किताब को खरीदें, इस किताब को पढ़ें, और आपके अंदर भी कुछ बदलाव आए जो स्वामी विवेकानंद जी लाना चाह रहे थे। मैं तो बस एक, आप कह सकते हैं, माध्यम हूँ। क्या मतलब है ही केम विद अ ग्रेट फोर्स? दोस्तों 1893 में जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, तो लोगों ने 2-3 मिनट तक, कहते हैं कि लगातार तालियां बजाई। ऐसे कैसे हो गया दोस्तों? स्वामी जी ने इसके बारे में भी लिखा है, और मुझे आई विविडली रिमेम्बर, मैंने कहीं पढ़ा था स्वामी जी की किसी एक राइटिंग्स में कि क्या आप जानते हो कि लोगों ने मेरे बारे में इतनी तालियां क्यों बजाई? क्योंकि जब मैंने उनको कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो मैंने उनको वाकई में अपना बहन भाई मानकर कहा था। दैट्स व्हाई आई सेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका।
तो दोस्तों, ही केम विद अ ग्रेट फोर्स। तो स्वामी जी हमेशा ये कहते थे कि जब आपकी अंतरात्मा, जब आपका आत्मबल जाग जाएगा, तो जब आप कोई कार्य करोगे तो यू विल कम विद अ ग्रेट फोर्स। तो वही अपना अनुभव स्वामी अतुलानंद जी एक्सप्लेन करते हैं कि जब मेरी पहली मुलाकात हुई स्वामी विवेकानंद जी से, ही केम विद अ ग्रेट फोर्स। आगे हम देखते हैं दोस्तों, मैरी लुई, उन्होंने लिखा कि हिज gigantic mission to make people here realize their true definition of man as infinite spirit। ये भी दोस्तों स्वामी जी की, आप कह सकते हैं, एक डिसाइपल थी। ये कहती हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जो मिशन, जो इनको समझ में आया, इन लेडी को, अब देखिए अगेन शी वॉज अ कैथोलिक, पर स्वामी जी तो स्वामी जी थे, उनके सामने अगर कोई पड़ जाए तो फिर तो उनसे इम्प्रेस हुए कोई रह नहीं पाता था। तो दोस्तों ये लेडी कहती हैं कि उनका इतना महान, इतना विशाल, इतना विराट, जो उनका एक, उन्होंने एक चुनौती उठाई थी, एक लक्ष्य बनाया था कि मैं हर भारतीय को, हर मनुष्य को एहसास कराऊंगा कि वो कितना महान है। और उन्होंने ये एहसास कराया भी दोस्तों। स्वामी जी की पूरा जीवन भारत के लोगों को समर्पित है दोस्तों। और दुख की बात यह है कि जब स्वामी जी जीवित थे तो कई लोगों ने स्वामी जी को भी सपोर्ट नहीं किया। मैं उस पर आने वाले समय में भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ताकि मैं भारत के लोगों को अपने छोटा सा मैं कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ, बता पाऊँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने हम भारतीयों की नाकाबिलियत की वजह से कितने दुख झेले, और फिर भी वो हंसते हंसते हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमारे भारत को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भाग 1 में बहुत फेमस, इनका तो आपने नाम सुना ही होगा, रोमा लॉला। तो रोमा लॉला कहते हैं कि उन्होंने कहा भारतीयों को, ये कौन कोट कर रहा है? रोमा लॉला ये कोट करते हैं कि फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगले 50 सालों तक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये उन्होंने 1897 में कहा था, 1897 में स्वामी जी ने, कि उठो भारतीयों और अगले 50 साल तक अपने देवी देवताओं को, जिसकी भी आप पूजा करते हो, उन सबको भूल जाओ और सिर्फ एक ही देवी की पूजा करो, एक ही भगवान की पूजा करो, जो है तुम्हारी अपनी रेस, तुम्हारी अपनी कौम, अपनी भारतीयता, और पूजा करो सिर्फ भारत माँ की। कमाल की बात दोस्तों ये है कि 1897 में उन्होंने ये अपने विचार व्यक्त किए, या मैं कह सकता हूँ उन्होंने एक उद्घोष दिया भारतीयों को उस जमाने में कि मैं देख रहा हूँ कि अगले 50 साल में भारत आज़ाद हो जाएगा, भारत अपनी पुनः उस स्थिति में पहुंच जाएगा। और 1897 में ही उन्होंने कहा कि जितने भी देवी देवताओं को पूजते हो उन सबको त्याग दो और सिर्फ एक ही लक्ष्य पे ध्यान दो, अपने भारत माँ पे। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि उसके 50 साल बाद 1947 में भारत आज़ाद भी हो गया। दोस्तों विरले लोग ही होते हैं जो इतिहास लिखते हैं, विरले लोग ही होते हैं जो इतिहास दोहराते हैं, और विरले लोग ही होते हैं जो इतिहास बनाते हैं। तो मैं तो अगेन आई स्ट्रांगली रिकमेंड, आई स्ट्रांगली अर्ज, आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, आप पढ़िए इस किताब को। बहुत पतली किताब है दोस्तों, इनिशियली आप पढ़ेंगे किताब को तो आपको काफ़ी बेहतरीन किताब लगेगी, आप पे बोझ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी और उनकी लेखनी को समझना आसान बात तो है नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे भाग 1 में स्वामी तथानंद जी कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी आए, कैसे आए? स्वामी विवेकानंद जी भारत की डिप्रेस्ड जनता को, उस समय इमेजिन कीजिए
1890 के दशक में, यानी कि आज से करीब करीब 135-140 साल पहले भारत की क्या दशा थी। स्वामी जी कोट करते हैं एक अपने राइटिंग में कि उस जमाने में अंग्रेज अपनी नस्ल यहाँ पैदा करना चाह रहे थे, तो भारत की महिलाओं से जबरन वो बच्चे पैदा करते थे और भारत की महिलाओं को 2 रुपये 4 रुपये जीवन भर की पेंशन मिलती थी ताकि वो उन बच्चों को पालन पोषण कर सके। तभी दोस्तों भारत में एंग्लो इंडियंस का कंसेप्ट आया। आप देखते हो भारत में कई लोग होते हैं एंग्लो इंडियंस, तो वो ऐसे ही उनकी पैदाइश हुई थी। अब दोस्तों 1890 में 500-600 साल की गुलामी, मुगलों के अत्याचार, उसके बाद अंग्रेज़ों के अत्याचार, भारतीय अपना गौरव खो चुके थे। भारतीय वो भूल चुके थे कि हम उस महान रेस के संतान हैं, और हमारी जो उस समय बहुत ही दयनीय हालत थी। तो स्वामी जी ने कहा कि मुझे भारत को दोबारा जीवित करने के लिए भारत के जो युवा हैं, भारत की जो जनता है, उसको मुझे जगाना होगा। मुझे जगाना होगा, मुझे याद दिलाना होगा भारत की जनता को कि आप किन लोगों की संतान हैं, आपके जो पूर्वज थे वो कौन थे, आप भूल गए हो कि आप कौन हो। तो स्वामी जी एज अ टॉनिक, एज अ दवा के रूप में आए भारत की उस दयनीय स्थिति में भारत को ऊपर उठाने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हुए भाग 1 कहता है कि स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन एट कन्याकुमारी। दोस्तों अभी आपने देखा होगा 2024 में जब लोकसभा के इलेक्शन खत्म हुए थे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मोदी जी कन्याकुमारी गए थे विवेकानंद शिला पे। वो क्या है दोस्तों, जब विवेकानंद जी भारत भ्रमण कर रहे थे और विवेकानंद जी कन्याकुमारी पहुंचे, तो वो जमीन से तैरकर समुद्र को थोड़ा सा पार करते हुए समुद्र के बीच में एक चट्टान थी, वहां जाकर पहुंचे और वहां जाकर उनको एक, आप कह सकते हैं, विजन आया, एक दिव्य ज्योति दिखी कि भारत माँ दोबारा जाग रही है। तब उन्होंने वहां उन्होंने प्रण लिया कि मैं सिर्फ अपने मोक्ष की कामना नहीं करूंगा, मैं अपितु पूरे भारतीयों को जगाऊंगा, क्योंकि पूरे भारतीयों को जगाना ही मेरा लक्ष्य हो चुका है। स्वामी जी कहते थे कि अगर आप भगवान शिव को पूजते हो और आप हर मनुष्य में, हर जीव में भगवान शिव को नहीं देखते, तो आपकी पूजा व्यर्थ है। तो दोस्तों कन्याकुमारी में स्वामी जी को भाग 1 में बताया जाता है कि उनको एक विजन आई माँ भारती की, मदर इंडिया की, भारत माता की उनको विजन आई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भाग 1 कहता है कि स्वामी जी बात करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत की जनता की वीकनेस की। दोस्तों हम गुलाम बने, कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, वरना अंग्रेज तो थोड़े से लोग आए थे, लश्कर तो यही बने भारत में। उस समय अफगानिस्तान भी काबुल भारत का ही हिस्सा था, जब तक वो उसका इस्लामीकरण नहीं हुआ था। दोस्तों स्वामी जी ने वो नस पकड़ी कि तभी भारतीय को मैं उठा पाऊंगा, जब तक कि मैं उनकी जो मेन रोग है मैं उसको नहीं दबाऊंगा और उसकी मैं उनको दवा नहीं दूंगा। तो एक बहुत फेमस कथन है, हम सब ने सुना होगा, आई एम वेरी श्योर आप सभी ने भी सुना होगा कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये लक्ष्य की प्राप्ति क्या है दोस्तों? सोचिए 1895-97 के समय में स्वामी जी ने ये बात कही थी। वो लक्ष्य क्या था? क्या लक्ष्य ये था कि आप बड़े अमीर हो जाए? वो लक्ष्य तो कुछ और ही था दोस्तों अब मैं इतना पढ़ चुका हूँ स्वामी विवेकानंद जी की
लिटरेचर को, उनकी राइटिंग्स को। मैं अपने आप को कुछ क्लेम तो नहीं करता, पर हाँ मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है। मैं काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूँ स्वामी जी की टीचिंग्स को। स्वामी जी ने देख लिया था कि भारत की स्थिति क्या है, और भारत की स्थिति को, भारतीयों को बाहर निकालने के लिए उनको उनकी पुरानी शक्ति का एहसास कराना ज़रूरी है। वरना सोचिए, एक आदमी जो संन्यास ले चुका है उसको समाज से, देश से क्या वास्ता। पर भारत की जो संत परंपरा है, भारत की जो साधु परंपरा है, उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपने ही मोक्ष की तैयारी करो। जब तक आपको समाज नहीं सुधरेगा तब तक एज अ साधु संत भी आप अपना जीवन अच्छे से जी नहीं पाओगे। तो दोस्तों, भाग 1 में हमने आज डिस्कस किया पार्ट 1 फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग का, जिसमें कि हमने देखा स्वामी तथागतानंद जी ने हमें बताया कि जो स्वामी जी के विचार थे और कई जो महान हस्तियां थी, उन्होंने स्वामी जी के बारे में क्या क्या कहा था। दोस्तों, अगर हम दोबारा बात करें जो रोमा रोलन जी थे, उन्होंने कहा था कि स्वामी जी ने एक कॉल दी थी, देयर वाज अ कॉल एंड ही सेड दैट कि अगले 50 वर्षों के लिए अपने सभी देवी देवताओं को भूल जाओ, सिर्फ एक देवी को याद रखो, भारत माँ को, अपनी रेस को, अपनी कौम को, अपने देश को याद रखो। उन्हीं की इस कॉल से, उन्हीं की इस इंस्पिरेशन से दोस्तों, भारत के जो महान क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया इस देश को बचाने में, उन सब के पीछे स्वामी विवेकानंद जी ही थे। दोस्तों, अंग्रेज चले गए, भूरे बाबू छोड़ गए, तो ये सब बातें तो भूरे बाबुओं ने कभी आगे आने दी ही नहीं, ठीक है। पर दोस्तों, समय बदलता है, सत्य तो हमेशा अपनी जगह बना ही लेता है। एनी हाउ दोस्तों, ये हमारा फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग बुक का भाग 1 था। मैं आपके लिए सारे भाग लाऊंगा 1 बाय 1, ठीक है। दोस्तों, मैं आपसे चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि आपको ये मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। आई होप मैं कुछ भाग 1 को डिटेल में आपको 1 बाय 1 समझा पाया। दोस्तों, मैं चाहता तो मैं एक ही वीडियो में सारी समरी कवर कर देता, जो मेजर पॉइंट्स थे, जो सिखलाई थी स्वामी विवेकानंद जी ने, जो बताना चाह रहे थे। पर मुझे लगा कि स्वामी जी के हर शब्द इतने विशाल और विराट हैं कि उनको सभी को एक वीडियो में समाहित कर लेना मेरे बस की तो बात है नहीं। अब दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक मजबूत, ईमानदार कंटेंट लेके आऊँ, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं पहला वीडियो लेके आया हूँ स्वामी जी के ऊपर। दोस्तों, मैं आपसे आपका फीडबैक जानना चाहूँगा। अगर आपको लगा है कि मैंने कुछ आपको सही बात बताई है इस बुक का भाग 1 में, आपको कुछ भी अगर मैं समझा पाया हूँ, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि शुभेंद्र रावत एक मजबूत कंटेंट ला पा रहा है आपके लिए, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप चाहें तो अपने मित्रजन को, परिवार को, फ्रेंड्स को, फैमिली सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारी भी रीच बढ़े। दोस्तों, आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप ये किताब खरीदिए, फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग। किताब का टाइटल ही बता रहा है कि स्वामी जी ने अपने जीवन में हम भारतीयों के लिए क्या किया है, भारत के लिए क्या किया है। दोस्तों, सिंस ये स्वामी जी के लिए वीडियो बना है, तो मैं अपने कोर्स की बात नहीं करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। दोस्तों, मैं आने वाले समय में भाग 2, भाग 3, जितने भी भाग हैं इस किताब में, सभी को मैं लेके आऊँगा दोस्तों, और आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। दोस्तों, आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, इतने संयम के साथ, इतने विवेक के साथ मेरे इस वीडियो को इतने विवेक से, इतने संयम से देखा। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों, प्लीज़ ये बुक परचेज़ कीजिए, आई स्ट्रांगली रिकमेंड, ठीक है।
जाइए रामकृष्ण आश्रम, देखिए, पढ़िए, जीवन की चुनौतियों को झेलने के लिए शक्ति मिलेगी आपको भी। धन्यवाद। जय हिंद।